I congratulate the Honorable Prime Minister on this occasion marking the 10-year commemoration of the various rural programs that have benefited millions of people in rural India. The Tata Trusts are proud to have been associated and partnered with these programs and look forward to continued support in this very important area in the years to come. 3 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थे रतन टाटा, लेकिन अचानक से फिर कैसे बिगड़ गई तबीयत। आपको बता दें, टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के अचानक निधन ने देश में पूरा शोक फैल गया है। रतन टाटा 86 वर्ष के थे और रतन टाटा ने 9 अक्टूबर की रात को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। टाटा सन्स के चेयरमैन एंड चंद्रशेखर ने रतन टाटा के निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि रतन टाटा हमारे बीच में अब नहीं रहे। कुछ ही दिन पहले रतन टाटा ने अपने स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों को पहले ही खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी उम्र के कारण हमेशा ही रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाया करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया से ही अलविदा कह गए हैं। रतन टाटा हमेशा से ही सादा जीवन, उच्च विचार के जीवन के उदाहरण पर ही जिया करते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वो हमेशा ही स्वस्थ और सक्रिय रहे थे। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा का स्वास्थ्य 3 दिन से पहले ही बिल्कुल सामान्य बताया जा रहा था और वो जो अपने दिन के जो दैनिक कार्य होते हैं, दिन भर के काम थे, वो काफ़ी आसानी से खुद ही किया कर रहे थे। यहाँ तक कि वो अपने ऑफिस में भी मीटिंग में हिस्सा लिया कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले ही मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें लाया गया था, जिसके बाद में अधिकारियों ने ट्वीट करते हुए बताया कि उनका जो सामान्य स्वास्थ्य है वो अब धीरे धीरे गिरना शुरू हो चुका है। लेकिन 2 दिन पहले ही रतन टाटा के जो ट्विटर के अकाउंट है उस पर पोस्ट किया गया था। उन्होंने खुद ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप सभी लोग मेरे स्वास्थ्य से जुड़ी जो अफवाहें हैं उसको लेकर कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पूरी तरीके से फिट हूं और चिंता की कोई भी बात नहीं है। ये जो मेडिकल इमरजेंसी हो रही है, ये सारी की सारी बस बढ़ती उम्र की वजह से हो रही है और इसी वजह से मुझे लगातार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा रतन टाटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद लिखते हुए बताया था। लेकिन फिर बुधवार की शाम को ही रतन टाटा की तबीयत ज़्यादा खराब होने की खबर सामने आती है और कुछ ही घंटे बाद उन्हें दुनिया से अलविदा कहना पड़ जाता है। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है और इसी के साथ में देश के राजनेताओं ने भी बहुत ज़्यादा दुख जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि रतन टाटा के निधन से दुखी हूँ। वो भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज थे, जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा ही जाना जाता रहेगा। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं पर महिंद्रा समूह के चेयरमैन भी आनंद महिंद्रा ने भी ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को लेकर स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। भारत की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक छलांग लगाने के कगार पर है और रतन के जीवन और कार्य का हमारे इस स्थिति में होने में बहुत ही बड़ा योगदान है। इसलिए इस समय पर उनका मार्गदर्शन और भी ज़्यादा अमूल्य होता। लेकिन उनके जाने के बाद हम बस यही कह सकते हैं कि उनके उदाहरण का हम लोग अनुकरण करें और इसी तरीके से उनकी ही बताए राह पर चलते रहे।